टन टन टन। बड़ी बेसब्री से दरवाजे की घंटी बज रही थी। गर्मी की दोपहर और लॉकडाउन के दिनों में थोड़ा असामान्य लग रहा था, जैसे कोई मुसीबत के समय या फिर आपको सावधान करने के लिए बजाता हो। ठीक वैसी ही घंटी बज रही थी। हम सभी चौंक उठे और दरवाजे की ओर लपके। क्या हम सभी जल्दी से आंगन वाले गेट की ओर बढ़े। वहां का दृश्य देखते ही हम सभी हैरान रह गए। अरे ये कब, कैसे हुआ? पेड़ बिल्कुल सड़क के बीचों बीच गिरा पड़ा था। कुछ सूखी हुई कमजोर डालियां इधर उधर टूटकर बिखरी हुई थीं। पेड़ के नीचे मैंने छोटे गमले क्यारी के किनारे किनारे लगा रखे थे। वे उसके तने के नीचे दबे पड़े थे। पेड़ पर बंधी टीवी केबल की तारें भी पेड़ के साथ ही टूटकर लटक गई थीं। घर के सामने रहने वाले पड़ोसियों की कारें बिल्कुल सुरक्षित थीं। पेड़ ने उन्हें एक खरोंच भी नहीं पहुंचाई थी। हम कुछ समय पहले ही इस घर में रहने को आए थे। हमारी एक पड़ोसिन ने लगभग 30 वर्ष पहले एक छोटा सा पौधा लगाते हुए मुझसे कहा था, सारी गली में ऐसे ही पेड़ हैं, सोचा एक आपके यहां भी लगा देती हूं, वो अच्छे लगेंगे सभी एक जैसे पेड़। मैंने पता किया कि आखिर इस पौधे का नाम क्या है। पूछने पर वनस्पति शास्त्र के एक प्राध्यापक ने बताया कि इसका नाम सप्तपर्णी है। एक ही गुच्छे में एक साथ 7 पत्तियां होने के कारण इसका यह नाम पड़ा। मुझे उस पेड़ का नाम सप्तपर्णी बेहद प्यारा लगा। साथ ही तेज गंध वाले फूलों की वजह से आम भाषा में इसे लोग लहसुनिया भी कहते हैं। सचमुच पेड़ों और फूलों के नाम उनकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। उनके नाम लेते ही हमें वे दिखाई पड़ने लगते हैं, साथ ही हम उनकी खुशबू को भी महसूस करने लगते हैं। मन को कितनी प्रसन्नता दे जाते हैं। यह धराशायी हुआ सप्तपर्णी भी कुछ ऐसा ही था। तेज गर्मी में जब भी डाक या कुरियर वाला आता तो उन्हें अक्सर मैं इस पेड़ के नीचे खड़ा पाती। फल या सब्जी बेचने वाले भी इसी पेड़ की छाया में खड़े दिखते। कोई अपनी कार धूप से बचाने के लिए पेड़ के ठीक नीचे खड़ी कर देता, तो कभी कोई मेहनतकश कुछ देर इस पेड़ के नीचे खड़े होकर सुस्ता लेता। कुछ सुंदर पंछियों ने अपने घोंसले बनाकर पेड़ की रौनक और बढ़ा दी थी। वे पेड़ से बातें करते नजर आते थे। टीवी केबल वाले इसकी डालियों में अपने तार बांध कर चले जाते। कभी कभी बच्चों की पतंगें इसमें अटक जाती तो लगता जैसे ये भी बच्चों के साथ पतंगबाजी का मजा ले रहा हो। जब भी मैं कहीं से घर लौटती तो रिक्शे वाले से बोलती, भैया वहां उस पेड़ के पास वाले घर पर रोक देना। लगता जैसे ये पेड़ मेरा पता बन गया था। बरसात में जब बूंदें इसके पत्तों पर गिरती तो वे आवाज मुझबा, लगता जैसे ये पेड़ मेरा पता बन गया था। बरसात में जब बूंदें इसके पत्तों पर गिरती तो वे आवाज मुझे बेहद प्यारी लगती। ओले गिरे या सर्दी का पाला, यह क्यारी के किनारे रखे छोटे पौधों की ढाल बनकर सब झेलता। पता नहीं कितने लोगों को सुकून भरी छाया देने वाले इस पेड़ को पिछले 2 वर्ष से क्या हुआ कि यह दिन ब दिन सूखता चला गया। पहले कुछ दिनों में जब इसकी टहनियां सूखने लगीं तो मैंने कुछ मोटी मजबूत डालियों को देखा। उस पर अभी भी पत्ते हरे थे। मैं थोड़ी आश्वस्त हो गई कि अभी सब ठीक है, परंतु कुछ ही समय में वे पत्ते भी मुरझाने लगे। मुझे अब चिंता होने लगी। सोचा बारिश आने पर पेड़ फिर ठीक हो जाएगा, पर सावन भादों सब बीत गए, वह सूखा ही बना रहा। अंदर ही अंदर से वह कमजोर होने लगा। कभी आंधी आती तो उसे और झकझोर जाती। मैं भागकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करती, पर बाहर खड़े उस सूखे पेड़ की चिंता मुझे लगी रहती। पेड़ अब पूरा सूख गया था। संबंधित विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी गई थी। जब इसके पूर्ण हरे होने की उम्मीद बिल्कुल टूट गई तो मैंने एक फूलों की बेल इसके साथ लगा दी। बेल दिन ब दिन बढ़ती गई। माली ने बेल को पेड़ के तने और टहनियों पर लपेट दिया। अब बेल पर सुर्ख लाल फूल खिलने लगे। उसकी छाया पेड़ जितनी घनी तो नहीं थी, पर कुछ राहत तो मिल ही जाती थी। पेड़ सूख जरूर गया, पर अभी भी कितने नेक काम कर रहा था। टीवी केबल के तार अभी भी उसके सूखे तने से बंधे थे। सुर्ख फूलों की बेल को उसके सूखे तने ने सहारा दे रखा था। बेल को सहारा मिला तो उसकी छाया में क्यारी के छोटे पौधे सहारा पाकर सुरक्षित थे। पेड़ सूखकर भी कितनी भलाई के काम कर रहा था, इसीलिए मैं इसे नेकी वाला पेड़ कहती। मैंने इस पेड़ को पल पल बढ़ते हुए देखा था। इससे लगाव होना बहुत स्वाभाविक था।
परंतु आज इसे यूं धरती पर चित्त पड़े देखकर मेरा मन बहुत उदास हो गया। लगा जैसे आज सारी नेकी धराशायी होकर जमीन पर पड़ी हो। पेड़ के साथ सुर्ख लाल फूलों वाली बेल भी दबी हुई पड़ी थी। उसके नीचे छोटे पौधे वाले गमले तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। मुझे और भी ज्यादा दुख हो रहा था। घंटी बजाने वाले ने बताया कि अचानक ही यह पेड़ गिर पड़ा। कुछ देर बाद केबल वाले आ गए। वे तारें ठीक करने लगे। पेड़ की सूखी टहनियों को काट काट कर तार निकाल रहे थे। यह मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं घर के अंदर आ गई, परंतु मन बेचैन हो रहा था। सोच रही थी, जंगलों में भी तो कितने सूखे पेड़ ऐसे गिरे रहते हैं। मन तो तब भी दुखता है, परंतु जो लगातार आपके साथ हो वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। याद आ रहा था जब गली की जमीन को पक्की सड़क में तब्दील किया जा रहा था, तो मैं खड़ी हुई पेड़ के आसपास की जगह को वैसा ही बनाए रखने के लिए बोल रही थी। लगा इसे भी सांस लेने के लिए कुछ जगह तो चाहिए। क्यों हम पेड़ों को सीमेंट के पिंजड़ों में कैद करना चाहते हैं? हमें जीवन दान देने वाले पेड़ों को क्या हम इतनी जमीन भी नहीं दे सकते? बड़े बुजुर्गों ने भी पेड़ लगाने के महत्व को समझाया है। बचपन में मैं अक्सर अपनी दादी से कहती कि यह आम का पेड़ जो आपने लगाया है, इसके आम आपको तो खाने को मिलेंगे नहीं। यह सुनकर दादी हंसकर कहती कि यह तो मैं तुम सब बच्चों के लिए लगा रही हूं। समय मुझे यह बात समझ में नहीं आती थी, पर अब स्वार्थ से ऊपर उठकर हमारे पूर्वजों की परमार्थ भावना समझ आती है। क्यों न हम भी कुछ ऐसी ही भावनाएं अगली पीढ़ी को विरासत के रूप में दे जाएं। मैंने पेड़ के आसपास काफी बड़ी क्यारी बनवा दी थी। दिवाली के दिनों में उस पर भी नया लाल रंग किया जाता तो पेड़ और भी खिल जाता। पर आज मन व्यथित हो रहा था। पुन बाहर गई। कुछ देर में ही संबंधित विभाग के कर्मचारी भी आ गए। वे सब काम में जुट गए। सभी छोटी बड़ी सूखी हुई सारी टहनियां एक ओर पड़ी हुई थीं। मैंने पास से देखा, पेड़ का पूरा तना उखड़ चुका था। वे उसके तने को एक मोट मैंने पास से देखा, पेड़ का पूरा तना उखड़ चुका था। वे उसके तने को एक मोटी रस्सी से खींचकर ले जा रहे थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब क्यारी के किनारे रखे सारे छोटे गमले सुरक्षित थे। एक भी गमला नहीं टूटा था। जाते जाते भी नेकी करना नहीं भूला था सप्तपर्णी। लगा सच में नेकी कभी धराशायी होकर जमीन पर नहीं गिर सकती। मैं उदास खड़ी उन्हें उस यादों के दरख्त को ले जाते हुए देख रही थी। पेड़ का पूरा तना और डालियां वे ले जा चुके थे, पर उसकी गहरी जड़ें अभी भी वहीं उसी जगह हैं।